नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार अब दिल्ली रहेंगे, निशांत पर जल्द निर्णय लेगी जेडीयू। सम्राट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर बीजेपी दफ्तर में पोस्टर विवाद। तेजस्वी का सरकार पर तीखा हमला, कानून व्यवस्था फेल, सरकार चुप। बिहार विधान परिषद सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 12 मई को मतदान। पटना में कांग्रेस का हंगामा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान बर्दाश्त नहीं। चिराग पासवान सीएम बने, कार्यकर्ताओं की मांग, अरुण भारती बोले। अररिया में डबल मर्डर से दहला बिहार, बीच सड़क पर हत्या। मधेपुरा में पंचायत सचिवों की हड़ताल, सेवाएं पूरी तरह प्रभावित। जहानाबाद में सड़क हादसा, युवक की मौत के बाद दारोगा पिटाया। बिहार में काल बैसाखी का असर, बारिश बिजली गिरने का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव अब कुछ कदम दूर है। सीएम नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस दौरान वे लंबे समय बाद मीडिया के सामने आए। राज्यसभा जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कल मैं शपथ लूंगा और अब यहीं रहूंगा। बहुत समय तक यहां दिल्ली काम किए हैं, अब फिर से यहीं काम करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि 20 सालों तक बिहार में बहुत काम किए हैं, आगे भी काम जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि वे दिल्ली में सक्रिय रहेंगे, लेकिन पटना आना जाना भी जारी रहेगा। जब उनसे बेटे निशांत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमारे पार्टी के नेता तय करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। बिहार में नई सरकार पर बात करेंगे। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने और बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री बनाने को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। इस बीच आज बीजेपी दफ्तर में अलग नजारा देखने को मिला। बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी को लेकर एक पोस्टर लगाया था। पोस्टर में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। लिखा था, वाल्मीकि नगर समाज की यही पुकार, बिहार में हो सम्राट की सरकार। लेकिन पोस्टर लगने के कुछ घंटों बाद अलग ही नजारा देखने को मिला। कार्यालय के कर्मचारियों ने पोस्टर को फाड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार बस सरकार बनाने में लगी है। बिहार का पूरा सिस्टम चौपट हो चुका है। अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, दवा नहीं मिल रही है, स्ट्रेचर पर मरीज लेटे हुए रहते हैं। पहले 5 साल में एक बार सरकार बनता था, अब तो कुछ ही दिनों में सरकार बदल जाती है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था चौपट है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही, यहाँ तक कि हम लोगों को भी सैलरी नहीं मिल रही है। बिहार का खजाना खाली हो चुका है। TRE 4 परीक्षा में हो रही देरी को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए उन पर बिहार के युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। यह सीट रिक्त होने के कारण चुनाव कराया जा रहा है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान 12 मई 2026 को होगा, जबकि मतगणना 14 मई 2026 को की जाएगी। यह सीट पूर्व विधान परिषद सदस्य राधाचरण शाह के त्यागपत्र के उपरांत 16 नवंबर 2025 को रिक्त हुई थी। इस उपचुनाव में निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार का कार्यकाल सीमित होगा। आयोग के अनुसार विजेता सदस्य 7 अप्रैल 2028 तक विधान परिषद का सदस्य रहेगा, क्योंकि यह सीट पूर्व सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए ही भरी जा रही है। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके विरोध में कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात करने लगे। कांग्रेस नेताओं ने इसे न सिर्फ खड़गे बल्कि पूरे दल का अपमान बताया और कहा कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति नियंत्रण में बनी रही, जबकि इस बयान को लेकर अन्य विपक्षी दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होने के आसार हैं।
जमुई सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अरुण भारती अपने 2 दिवसीय दौरे पर जमुई पहुंचे। गुरुवार को तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य और देश की राजनीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे और बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रही अटकलों पर सांसद अरुण भारती ने कहा कि एनडीए नेतृत्व इस विषय पर प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति बनाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छा भी जाहिर की। सांसद अरुण भारती ने कहा कि आने वाले समय में लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बिहार के अररिया जिले में पार्किंग विवाद इतना बढ़ गया कि एक सत्तू वाले ने पिकअप ड्राइवर की गर्दन काट दी। ये मंजर देखकर लोग दंग रह गए। इसके बाद गुस्साए लोगों ने पिकअप ड्राइवर के हत्यारे सत्तू वाले को भी ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हत्या की ये घटना फारबिसगंज इलाके की सब्जी मंडी की है, जहां स्थानीय लोगों के मुताबिक पिकअप ड्राइवर और एक सत्तू बेचने वाले शख्स में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान सत्तू बेचने वाले शख्स ने धारदार चाकू से ड्राइवर की गला काटकर खौफनाक तरीके से हत्या कर दी। मृतक के गले पर इतना तेज वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं घटना से नाराज लोगों ने आरोपी दुकानदार को भी पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जांच कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। मधेपुरा के सभी पंचायत सचिव अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग पर वादा खिलाफी, शिथिलता और उदासीन रवैये के आरोप लगाते हुए सचिवों ने कहा है कि उनकी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण वे मजबूर होकर हड़ताल पर उतर गए हैं। हड़ताल का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में साफ दिखने लगा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ, वंशावली, राशन कार्ड बनवाने और उसमें सुधार जैसे जरूरी काम ठप हो गए हैं। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर चल रही विकास योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आम लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती है। जहानाबाद में NH 22 पर एक अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने देखते ही देखते स्थानीय लोग उग्र हो गए और आक्रोशित ग्रामीणों ने न केवल सड़क जाम कर ट्रक में तोड़फोड़ की, बल्कि मौके पर पहुंचे कल्पा थाना अध्यक्ष को भी जमकर पिटाई कर दी। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई, जहां काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया गया। इस संबंध में सर्किल इंस्पेक्टर ने बताया कि ट्रक और स्कूटी में टक्कर हो गई थी, जिसमें स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया, जिसे समझा बुझाकर जाम को समाप्त करा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में प्री मॉनसून का सबसे खतरनाक मौसम सिम्टम काल बैसाखी एक्टिव हो गया है। बिहार में मौसम का रंग बदल चुका है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों, खासकर उत्तर और पूर्व बिहार में अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवा, बारिश, ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर पश्चिम चक्रवातीय सिस्टम के मिलने के कारण गुरुवार रात तक 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही बिजली गिरने और ओलावृष्टि की घटनाएं भी हो सकती हैं।